पहले तो हिमांशी, स्वागत है आपका। हिमांशी, मैं पहले तो इस एनजीओ के बारे में जानना चाहूंगी, कहाँ की ये एनजीओ है, क्या क्या ये कार्य करती है? जी। निफा हमारी एनजीओ जो हरियाणा बेस्ड एनजीओ है एंड इस एनजीओ ने हमारे देश में ही नहीं इंटरनेशनली भी बहुत काम किया है और ये आर्टिस्ट एंड आर्टिविस्ट दोनों के लिए काम करती है और दोनों के साथ मिलके काम करती है। यंगस्टर्स को जो गलत रास्ते पे जाने के बहुत चांसेस होते हैं आजकल, तो थोड़ा सा भी उनका मौका मिले तो वो ड्रग्स के लिए या कोई भी किसी भी तरह के गलत काम में चले जाते हैं, तो ये एनजीओ उन लोगों को डाइवर्ट करती है सही रास्ते के लिए। एंड यंगस्टर्स अगर हमारे अच्छे होंगे तो हमारे आने वाला फ्यूचर भी ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो साथ ही हमारे जो यहाँ के जो लोग हैं, मतलब बहुत सहयोगी भी हैं एनजीओ के, और एक दूसरे के सपोर्ट के साथ हम पूरे देश में ये मुहिम चला रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं एक सही रास्ते में ट्रैक में चलते हुए हमारे देश का नाम ऊंचा करें। तो हम सिर्फ नेशन, मतलब हम अब पूरे नेशन के लिए जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ हम शहरों में नहीं कर रहे हैं, ग्राम ग्राम तक जाके कर रहे हैं। जी। हिमांशी, मैं जानना चाहूंगी कि निफा जो अपनी एनजीओ है, कितना समय हो गया इसको काम करते हुए? इसको 20 साल कंप्लीट हुए हैं। हम 20 साल के उपलक्ष्य में ही ये इवेंट भी करवा रहे हैं। जैसे कि अभी आपने मुझे कहा कि शहर शहर नहीं, हम गांव तक जो है ये जो एनजीओ के जितने कार्य है वहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज हम शिमला से ये जो 10 किलोमीटर दूर हम डूमी गांव में पहुंचे हैं, किसकी सोच थी कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, गांव तक पहुँचना है, गांव के लोगों से बातचीत करनी है? जी। मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो हमारा देश है, देश छोड़ दीजिए अभी, तो फिलहाल अगर हम अपनी स्टेट या अपने डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो बड़ी चीज है वो करने के लिए हमें नीचे से शुरू करना चाहिए। हमारा ग्राउंड जो है वो हमारा ग्रामीण है, जहाँ से ये सब कुछ शुरू होता है। तो मेरा खुद का एक थॉट था कि मैं जो भी शुरू करूं काम, वो मेरे ग्राम से ही शुरू हो, गांव से शुरू हो, गांव के लोगों के साथ मिलके शुरू हो, जिससे कि हम शहरों तक इस चीज को लेके जा सके। जी। आज क्या विशेष कार्यक्रम यहाँ पर था और कौन यहाँ पर आए, और आगे भविष्य में हम किस तरीके के कार्यक्रम जो है वो निफा एनजीओ है उसके तहत हम शिमला में देखेंगे? आज जो हमारा प्रोग्राम था वो 20 इयर्स कंप्लीट हुए निफा के, तो उस उपलक्ष्य में हमने एक प्लांटेशन प्रोग्राम रखवाया था जो ऑल ओवर इंडिया में हम लोग करवा रहे हैं। तो ये डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमारी ओर से था, निफा की तरफ से, और यहाँ के हमारे जो डूमी, हमने ये जगह चुनी थी, डूमी के वासियों ने हमारी बहुत मदद करी है इस चीज़ में, उनका सहयोग रहा है पूरा। और यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, उन्होंने ज़्यादातर उन्होंने मेरी बहुत सहयोग किया है। इन लोगों ने बहुत हेल्प करी है मेरी इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और इस इवेंट को करने में। और आगे हमारा यही प्लान है कि हम लोग सिर्फ एक प्लांटेशन, हमने जो किया है ये सिर्फ प्लांटेशन सिर्फ ये नहीं सिर्फ दिखाने के लिए, इस जस्ट कि हम जो ये प्लांट्स लगा रहे हैं ये आगे आने वाली जनरेशन के लिए ही यूजफुल है। और हम ये ध्यान रखेंगे कि जो आज हमने ये प्रोग्राम किया है ये आगे भी ऐसा ही चले, और आज जो हमने किया उसका भी हम देख रेख अच्छे से करें। आगे भी हम ऐसे करते रहेंगे जिससे कि हम सिर्फ गाँव के ही नहीं, शहरों में भी हम ऐसे प्रोग्राम्स करेंगे, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे जो लोग जागरूक हो सके। जी। जैसे कि ये कार्यक्रम चल ही रहा है तो यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, और जब हम डूमी गांव की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत के उप प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम मनोहर सिंह कश्यप, मैं कोली समाज का आदमी हूँ। जी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ग्राम पंचायत की अभी हम बात करें, और आज यहाँ पर एमएलए स्वयं आपके द्वार पहुंचे थे। हाँ जी आए थे। हम आपके ग्राम पंचायत की बात करें, कौन कौन सी जो है वो मुश्किलें यहाँ पर आती हैं, क्या क्या परेशानियां हैं आपके गाँव की? वजह से सबसे पहला हमारी जो यहाँ पे ग्रामीण स्तर में हमें सड़कों से वंचित है। जी। कुछ गांव तो जुड़ चुके हैं जी, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो अभी तक वो सड़कों से वंचित है, और लोग जैसे कोई बीमार होता है या कोई गर्भवती महिलाएं होती है, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है तो परेशानी आती है जी। तो सड़कों के विषय में साथ में अभी जैसे महामारी आई है कोरोना के टाइम में, तो अभी ये बसों का भी ना चलना, इसकी भी हमारे को परेशानी आ रही है जी। और अन्य हमारे साथ जो है वो स्थानीय लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मैं पहले तो स्वागत करूंगी आपका। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज एमएलए जी आए थे आपके द्वार में और आपने भी अपनी परेशानियां उनको बताई। क्या आपने उनको परेशानियां बताई और क्या उनकी तरफ से आपको आश्वासन मिला? देखिए, मैं ये वृद्ध व्यक्ति हूँ और मेरी लगभग 80 साल के करीब मेरी उम्र पहुँच गई हूँ। मैं सरकारी मुलाजिम रहा और मैं सिविल इंजीनियर था। अपनी यूथ में और अपनी यंगेस्ट लाइफ के अंदर मैंने बहुत सारे यहाँ सेमिनार ऑर्गेनाइज किए,
जिसमें मैंने बाल विवाह और उनके जागरूकता के बारे में, अवेयरनेस का जो है, उनको जितने भी स्थानीय लोग थे उनके बारे में उनको कैंप लगाता रहा। ये सरकार के मदद से हम यहाँ गांव के लोगों को, महिलाओं को और उनको सबको इकट्ठा करते थे और फिर उनको धनराशि भी देते थे, साथ में उनको ये अवेयरनेस भी देते थे। अब रहा मेरा जो आज ये जो ऑर्गेनाइजेशन आई है निफा वाली, मैं इनसे भी जो है चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि हमारा ये बहुत स्कैटर्ड गांव है, बहुत दूर दराज में ये पहाड़ी एरिया है, इसमें 2-2, 4-4 घर है और यहाँ के जो लोग हैं हम बहुत मतलब 10, 12, 15 किलोमीटर दूर हैं। हमारे पास समस्याएं सड़क की नहीं है, धीरे धीरे हमारी जो है ये समस्याएं बढ़ती जा रही है। आज ये समस्या पे जो थोड़ी हमारे जो समाधान मिलता जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि जो यंग बच्चे हैं इनको अवेयरनेस के लिए इनकी भी एक छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको बनाई जाए। जैसे नेफा ये एक शहर में जुड़ा है, ऐसा ही एक इनकी ब्रांचें भी यहाँ खोली जाए, उनमें ये बच्चे भी होने चाहिए, उनको अपने उसके भविष्य के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। हमें सड़क की भी समस्या रहती है, क्या कहना चाहेंगे सड़क के बारे में? कुछ सड़कें तो सरकार के माध्यम से अभी DPR बन चुकी है और प्रोसेस में है, लेकिन साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने पंचायतों ने जो रोड निकाले हुए, वो सरकार उसको वन टाइम सेटलमेंट, पूर्व में वीरभद्र सरकार थी, उन्होंने इस विषय में विचार किया था और हमने सारी जितनी भी पंचायतों ने रोड निकाले हुए वन टाइम सेटलमेंट के लिए केंद्र सरकार को भेजे थे, तो उसमें प्रोसेस हो चुका था। लेकिन अभी ये ठंडे बस्ते में जा चुका है, क्योंकि सड़कें जो जिसमें सरकारी धन लग चुका है, अगर वो सरकार के अधीन आती है तो उसमें लोगों को फायदा हो सकता है। साथ में जिस प्रकार ये पौधारोपण किया गया है आज गाँव की तरफ से, तो मैं सरकार से एक गुजारिश है कि लोगों के पास 200-200 बीघे घासनी है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रकार की स्कीमें चलाई, लोगों के खाते में 2-2 हजार डाले, इसी प्रकार की स्कीम एक किसानों के लिए इंसेंटिव हो कि भाई आपके लिए हमने ये पौधे देंगे, आप पौधे लगाओ। उसके तहत अगर 100 पौधा लगता है तो उसके तहत सरकार की इंसेंटिव, इस किसान ने 100 पौधा लगाया हुआ है, ये हमारी सरकार की तरफ से आपको इंसेंटिव है जी। तो ये इस प्रकार के सरकार के ये अगर ग्रामीण स्तर पे जिस प्रकार ये हमारे यहाँ पे NGO ने काम किया, इन्होंने जिस काम किया है, क्योंकि इनकी महात्मा गांधी की सोच को लेके चले, असली भारतवर्ष गांव में बसा है। अभी तक राजनीति होती है, हाई लेवल की राजनीति है, कोई भी कार्य हो सबसे पहला कोई भी उसको फील्ड में उतारना है तो ग्रामीण